नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस। मैं आपके साथ सोनी तहलान। मुखिया फेल या पास गुरुग्राम प्लस की खास मुहिम में आज हम पहुंचे हैं घामडोज गांव में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि यहां की महिला सरपंच ने कितनी अपनी भागीदारी निभाई है, कितना काम किया है, कितना गांव के विकास में अपना हाथ बढ़ाया है और कितना काम नहीं किया है। यहाँ की जनता से भी हम जानेंगे, उसके बाद सरपंच से भी हम बात करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार गांव को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी निभाई है। तो चलिए चलते हैं घामडोज गांव में और यहाँ की जनता से हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। कितना काम किया है ताऊ जी सरपंच ने? देखिए, सरपंच ने अपने लिमिट से ज़्यादा ही काम किया है गांव में। कुछ काम बताएंगे? कुछ काम ये है कि एक सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए यहाँ योजना लाए थे। हम भी गए हैं उसमें, हमारी औरतें भी गई हैं, बच्चे भी गए हैं, तो हाई कोर्ट तक पहुँचे हैं। उसका वहाँ से सैंक्शन हो गया। हुआ क्या, समस्या क्या आई? उसके बाद में समस्या ये आई कि एक अपने कल्याण सिंह जी हैं जिन्होंने इस काम में रोक लगाई है। मतलब कैसे, क्या मुद्दा क्या? उसकी राशि रुकवा दी गई है, काम को ठप करा दिया गया है। यहाँ जो जेसीबी वगैरह आई थी गांव के माध्यम से, उन्होंने उसको वापस करा दिया। क्या कारण रहा होगा, आपको क्या लगता है? कारण ये है कि वो लोग चाहते थे यहाँ फुटबॉल का ग्राउंड बनाने के लिए, जबकि उनके पास में कोई रिकमेंडेशन नहीं थी गवर्नमेंट से। और ये जो सामुदायिक केंद्र था, इसकी रिकमेंडेशन हाई कोर्ट से ले ली गई थी। अभी क्या चल रहा है? अभी कुछ लगता है? अभी कुछ भी ने कोई कोशिश करी है कि बन जाए? सरपंच ने कोशिश की, बट कुछ गांव वाले ऐसे तत्व हैं जिन्होंने इसका वो नहीं होने दिया। और इसमें कल्याण सिंह का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। और गांव का विकास और क्या किया है? सड़कें, नालियाँ बड़ी अच्छी बनाई हैं, सड़कें गांव की जो है गलियों की अच्छी बनाई हैं। पानी की समस्या कुछ नहीं है। पानी की समस्या के लिए पाइप उन्होंने डलवाए हैं। अच्छा पानी आता है पीने लायक? पानी बहुत बढ़िया आ रहा है, पानी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नई जो लाइन डली है उसमें अभी पानी गवर्नमेंट ने छोड़ा नहीं है। वो पता नहीं मीटर नई लाइन भी दबी है और उसमें यह कि 24 आवर पानी रहे। शिक्षा के लिए क्या किया गया गांव में? स्कूल कैसे हैं? स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है? स्कूल में पढ़ाई ठीक चल रही है सर। स्कूल में जो काम किया है वही अच्छा किया है। उनके वॉल वगैरह, बाउंड्री वगैरह जो है वो ठीक कराई गई हैं। आंगनबाड़ी वगैरह उनको भी ठीक कराया है। चौपाल वगैरह वो भी ठीक कराई हैं। कम्युनिटी सेंटर भी तैयार कराया। मतलब काफ़ी अच्छा विकास किया है। आप खुश हैं? मैं खुश हूँ। गांव में सरपंच ने कुछ काम कराया है? जी बहुत काम कराया है जी। क्या क्या काम कराया है? कुछ सारी गलियां अच्छी करा दी, पानी की सुविधा करा दी है, बिजली के ट्रांसफार्मर लगा दिए और शमशान घाट पे अच्छी उसकी बाउंड्री करा दी है। और स्कूल पे भी किया और चौपाट पे भी काम किया है। पीने लायक पानी आता है गाँव में? बिल्कुल जी। गलियाँ साफ है? बिल्कुल जी। कितनी साफ सफाई होगी गाँव में? सफाई के लिए यहाँ चौकीदार लगाया हुआ है जी। कितनी सफाई, मतलब पूरा साफ रहता है? हाँ बिल्कुल साफ रहता है। में पानी की समस्या कोई, कि पानी ऊपर से आ जा रहा हो, गलियों में पानी हो या गड्ढे हो गलियों में? ना जी ऐसा कुछ नहीं है। अभी रोड अभी नए बने हैं और 5 साल में जो भी टूट फूट होती है रिपेयरिंग करा लेते थे। और कोई समस्या रही हो गाँव में? कोई समस्या नहीं रही जी हमारे योजना इसमें जी। बिजली पानी सब सही है? सब चीज़ टाइम पे है जी। अच्छा काम किया सरपंच? बिल्कुल जी। मतलब लगभग कितने साल हो गए होंगे इतना काम हुए गाँव में? जो इससे पहले जो पंचायत रह रही थी, जो उसमें तो कुछ ऐसे काम देखे ही ना हमने। तो अभी इसी सरपंच ने कराया? बहुत बढ़िया काम हुआ जी यहाँ तो। ठीक, धन्यवाद। गुरुग्राम प्लस की खास मुहिम मुखिया फेल या पास में आज हम पहुंचे थे घामडोज गांव में। यहाँ पे हमने लोगों से बात करी, जाना कि आखिर सरपंच ने कितना काम किया है, क्या क्या समस्याएं गांव में थी जिनका निपटारा उन्होंने किया है। लेकिन साथ ही लोगों ने ये भी बताया कि सरपंच तो विकास करना चाहती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि बीच में अड़चने डाल देते हैं विकास कार्यों में। अभी हम सरपंच से जानेंगे कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना काम आपने किया है अभी तक? मेरे गांव में बहुत काम किया है मैंने, और सभी गलियाँ 75 गलियाँ हैं और 2 मेन लिंक के रास्ता है अलीपुर से घामडोज तक का, वह पक्का करवाया गया। और झोड़ की चारों बाउंड्री करवाई गई और शमशान घाट की 4 दीवारी करवाई गई, गेट लगवाया गया और बीसी चौपाल बनवाई गई। और पानी की समस्या
वो नई पाइपलाइन बिछवाई गई है, जो कि अब भी काम चल रहा है, उसका पूरा होने वाला है। और वाटर बूस्टर बनवाया गया है पीने के पानी के लिए। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर आपने महिला होने के नाते गांव में कार्य किया है। अक्सर गांव में क्या होता है कि जो प्रतिनिधि हैं वो काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर घामडोज में हमने देखा है कि जो महिला सरपंच है वो खुद आगे आती हैं, खुद कार्य करती हैं। तो आपको कितनी समस्याएं आई हैं इसमें? समस्या तो जी ऐसी ज़्यादा आई नहीं है। वैसे मैं गांव में काम खुद जाके करवाती हूँ, देखती हूँ, और घर पे भी मैं ही काम करती हूँ। जो भी आते हैं कोई साइन के लिए या किसी कारण, वो मैं ही देखती हूँ उसमें। तो जैसे गांव वालों ने कहा था कि कुछ ऐसी दिक्कतें भी आ रही हैं कि बीच में लोग रोक दे रहे हैं काम को, ऐसी समस्याओं को आपने किस तरह से जो है सुलझाया है? कुछ ऐसा कार्य हुआ होगा जैसे गलियां वगैरह बनी है, या कुछ ऐसा कार्य हुआ आपको समस्याएं आई है? हाँ जी, वो बैठ मिलजुल के जी समझ करे गए जी। मतलब अच्छा कार्य हाँ, किया। अच्छा कार्य। तो इन्होंने बताया, ये थी घामडोज गांव की सरपंच, इन्होंने बताया कि कुछ समस्याएं भी आई। महिला होने के नाते ये खुद घर का भी और बाहर का भी जो भी कार्य होता है सब खुद ही संभालती हैं। अब हम बात करेंगे जो इनके पति हैं उनसे। वो केवल इनका सहयोग करते हैं सुझाव देने में, वो बीच में नहीं आते हैं, क्योंकि महिला सरपंच है, वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही कार्य करना चाहिए। फिर भी हम उनसे बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है सहायता की है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से गांव में विकास कार्य हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके यहाँ गांव घावडोज पधारने पर आपका धन्यवाद करता हूँ और नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, जो आपने हमारे यहाँ करके सुध ली है जी। अब प्लीज़ पर्सन आपका क्या है? पहले मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि किस तरह से गांव में विकास कार्य हुए हैं अब तक? जहाँ तक विकास कार्य करने की बात है, वो ग्राम पंचायत के द्वारा सरपंच ने अपने पंचों के साथ मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से कार्य करवाए हैं। जहाँ कोई उस तरह की कोई सामाजिक बात आई है तो उसमें मैंने भी किसी के चाहे किसी के सामने हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की और सारे कामों को बड़े अच्छे तरीके से करवाया है। तो यहाँ पे हमने सुना था कि कुछ समस्याएं थी, कुछ ज़मीन का या फिर जो कम्युनिटी सेंटर था उसका कोई मुद्दा था, उसके ऊपर आपने किस तरह से अपनी पत्नी की सहायता की या किस तरह से उनको सपोर्ट किया है? जहाँ तक ज़मीन की बात है तो सबसे पहले सन 76 में जो पुरानी पंचायत थी उन्होंने एक काबलीजी ट्रस्ट को आंखों का हॉस्पिटल चलाने के लिए वो दी थी, लेकिन उन्होंने इलीगल तरीके से म्यूटेशन अपने नाम करा ली और उस म्यूटेशन को अब जो पंचायत के द्वारा जैसे ही नई पंचायत बनी थी और निर्मला देवी सरपंच ने उसको पूरे अपने अच्छे तरीके से अपनी पैरवी की और जो माननीय FC पंचायती राज है उनके आदेश पर प्रशासन की सहायता से लगभग 26 एकड़ ज़मीन उसको वहाँ से मुक्त कराया और ग्राम पंचायत में वापस लेकर आई। और जहाँ अब जो आप नई बात बता रहे हो इसके बारे में, उसका SC कम्युनिटी सेंटर बनना था। गांव के जो समाज के SC जाति के जो लोग थे, महिलाएं थी, बच्चे, सभी ने जिला चेयरमैन कल्याण सिंह चौहान के सामने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने उसके लिए फंड भी रिलीज़ कर दिया। और बाद में जब काम शुरू हुआ, पता नहीं क्या कारण ही जाति रंजिश सामने आई या रिश्तेदारी सामने आई, उन्होंने उस पर रोक लगवा दी है। अब जो गांव के लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उसको माननीय जो हाई कोर्ट में केस को लेकर गए, जो फैसला होगा वो सभी को मंजूर होगा। तो इन्होंने बताया कि जैसे सरपंच चाहती है कि कम्युनिटी सेंटर बने, SC कम्युनिटी सेंटर जो है विकास के लिए, गांव के विकास के लिए बनाया जाए, लेकिन कैसे भी कोई भी समस्याएं इन्होंने बताई हैं, जातीय समस्या लगा लीजिए या कोई और आपसी मामला लगा लीजिए, लोगों ने उसको बनने नहीं दिया। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे आखिरी में कि क्या चाहते हैं आप गाँव को और आगे बढ़ाने के लिए? आप अपने गाँव में और क्या सुविधाएँ लाना चाहते हैं? आपकी पत्नी ने जो है वो क्या सुविधाएँ लाना चाहती हैं? जो जहाँ तक काम कराने की बात है वो बहुत अच्छे कार्य करवाए। लगभग 75 गलियाँ कच्ची थी, उनको पक्का करवाया। शमशान घाट का जो जीर्णोद्धार करवाया, सौंदर्यीकरण करवाया गया, जोड़ की 4 दीवारी करवाई गई और जो जनरल कम्युनिटी सेंटर है उसमें 2 हॉल का निर्माण करवाया गया, एक आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण करवाया गया और गाँव के अंदर जो चौपाले हैं उनका भी सौंदर्यीकरण करवाया गया। पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करवाई गई और नया एक पानी का बूस्टर वो पास करवाया गया, जिसका काम लगभग पूरा होने वाला है और आने वाली गर्मियों में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। और जहाँ तक बिजली की बात है, वहाँ भी 4 नए ट्रांसफार्मर लगवाए गए और जब नए अब आगे नए भविष्य की बात है तो जो हमारी
26 एकड़ ज़मीन जो वापस पंचायत को मिली है, उसमें हम चाहते हैं कि प्रशासन से ये मदद चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर जी से भी ये अनुरोध करते हैं, और माननीय विधायक कंवर संजय सिंह जी जो बहुत ही एक जुझारू और यंग युवा विधायक है, उनसे भी हम अपील करते हैं कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया जाए। तो इनकी बहुत ही अच्छी सोच है। महिला सरपंच है, महिला सरपंच ने भी अपने पति के साथ मिलकर या पंचायत के साथ मिलकर गांव का बेहद अच्छा विकास किया है। इन्होंने पूरे अपने कार्य गिनवाए हैं कि हमने इतने कार्य किए हैं, और आगे भी ये चाहती हैं कि गांव में ही अस्पताल बने, गांव में ही मेडिकल कॉलेज बने और गांव का विकास शहर की तर्ज पर हो। तो इनकी अच्छी सोच यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ के सरपंच ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। यहाँ की मुखिया पास दिखाई दे रही है। बाकी जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ, आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे देश और दुनिया की खबरें। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। मैं सोनी तहलान। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।